आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हो। अब वो दशा माता अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है तो आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होगा, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। आप दशा माता की पूजन करने जा रहे हो। अब वो दशा माता भले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हो, आप पीपल की पूजन करने नहीं जा रहे। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दशा माता बैठी और पीपल के नीचे बैठी है तो आप पीपल की पूजन, पीपल की जड़ की पूजन भी कर रहे हो, तो दशा माता के भाव से करें। आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं, रविवार के दिन कर नहीं सकते, हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे हो, आप दशा माता की कर रहे हो, इसलिए रविवार को कर सकते हो आप दशा माता। करो आप सेवा, शिव आराधना कर रही। महाराज भगवान शंकर पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी का तत्व है। फिर अगला जो वर्णन आया पंच तत्व में, मां दुर्गा अग्नि का स्वरूप है। महाराज शरीर में एक तत्व अग्नि भी हमारे भीतर होता है, तुरंत उपज जाता है, तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत। दुर्गा, दुर्गा नाम पार्वती जी का कब पड़ा था? जब दुर्गमासुर को मारा था। रूरू नाम का एक दैत्य था, असुर, और रूरू नाम का ये दैत्य, रूरू नाम का ये असुर, जिसने चारों तरफ अपना वर्चस्व जमा रखा था। कहीं यज्ञ होते खंडित कर देता, कहीं सत्कर्म होते नष्ट कर देता, लोगों के पुण्य को छुड़ा कर ले जाता, पुण्य को छुड़ा कर लाता। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना, जरा ध्यान से देखना है और ध्यान से श्रवण भी करें। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा, और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं? ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री, और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूंठ होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत्य मार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। शिव की पंचायत में दे दो।
एक बात बहुत सुंदर है शिव पंचायत का। अगर शरीर में कोई रोग हो गया है ना, शरीर में अगर कोई रोग हो गया है और डॉक्टर कह रहा है ये रोग, एक पत्र है देखो, कोई सतीश कुमार जी शर्मा, सुसनेर जिला आगर, मालवा मध्य प्रदेश से यहां पहुंचे हैं। भैया हम मध्य प्रदेश के ही हैं, वहीं तो कथा करी थी। कौन आए हैं? हाथ उठाओ जरा, खड़े हो जाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है भैया जी, गुरुदेव एक महा चमत्कार मेरे हुआ, उसको मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुदेव मेरे दाहिने पैर की पिड़ली में एक सफेद दाग हो गया था, उससे मैं बहुत चिंतित हो गया था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा रहा था। गुरुदेव वो बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। गुरुदेव आपने एक सोमवार को जल चढ़ाने का उपाय बताया था, सूर्य भक्ति का। उस प्रयोग को बताने के लिए उस प्रयोग को मैंने किया, और करने के बाद गुरुदेव शिव का चमत्कार क्या होता है, माइक पे बोलना चाहेंगे? रेंदो। शिव का चमत्कार क्या होता है मैं वर्णन करना चाहूंगा कि मैंने जो उपाय करा, अब मेरे शरीर से वो दाग चला गया है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये शिव कृपा। उसको बताने के लिए मैं 23/3/2022 को बुधवार को कुबेरेश्वर धाम गया था। आप कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या भैया? अरे वाह, अपन कितने को निकले? अरे बाबू अपन 22 को, हम 22 को निकले, ठीक है। 23 को मैं बुधवार को कुबेरेश्वर धाम गया था। वहां जाकर मालूम पड़ा कि आप 22 तारीख को भिलाई के लिए रवाना हो गए। मैंने रेलवे से जाकर सीहोर स्टेशन पर पूछा तो वहां से कोई ट्रेन यहां आने की नहीं थी। रात्रि 8:30 बजे मैं भोपाल आया और रात को 1 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस को पकड़ा, जिससे मैं भिलाई के लिए गया। मुझे बहुत खुशी की बात एक है कि गुरुदेव डॉक्टर के पास भी उस चीज का इलाज नहीं था जो शंकर जी ने मेरा इलाज कर दिया। इसलिए मैं धोख लगाने के लिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ गया हूं प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए हमारे, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा। शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है। और ऐसे एक पत्र नहीं महाराज, बहुत सारे पत्र हैं जिनको अपन समय समय पर पढ़ेंगे। रोज के पत्र आते हैं और रोज के यहाँ पर पढ़ दिए जाते हैं। जितने पढ़ाते हैं उतने, पूरे तो पढ़ नहीं सकते, जो हाथ में आया पढ़ दिया। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती बाजार में मिलती, अबीर गुलाल। शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर
शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। और 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। शंभो शंभो 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे। जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी। दूसरा भगवान विष्णु। तीसरा भगवान शंकर। चौथा मां दुर्गा। और 5वां सूर्य नारायण। ये शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण शिव पुराण कह रही है। मां दुर्गा, दुर्गा कब बनी है? माता पार्वती तो पार्वती थी, दुर्गा कब बनी? एक रूरू नाम का असुर, बड़ा प्रबल असुर, जिसने हाहाकार मचा दिया, चारों तरफ हाहाकार मचाया। हर जगह पर जितना पुण्य था, धर्म था, सत्कर्म था, यज्ञ था, अनुष्ठान था, जो भी अच्छे काम होते थे सब बर्बाद कर देता था। बड़ा कष्ट, बड़ा कष्ट। देवता बड़े तकलीफ में आ गए। सारे देवताओं ने जाकर भगवान ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी कुछ कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस रूरू दैत्य की अगर वध कर सकते हैं तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु दोनों एक ही स्थान पर खड़े हों, तब जाकर ये रूरू दैत्य मर सकता। अब देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करी, भगवान शिव से भी निवेदन करा। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान विष्णु भी खड़े हुए, भगवान शिव भी खड़े हुए, दोनों सामने खड़े हुए हैं और दोनों सामने खड़े होकर रूरू दैत्य को मारने का प्रयास कर रहे हैं। दैत्य मर गया। कोई अच्छा काम हो जाता है ना, तो व्यक्ति के भीतर अहंकार खड़ा हो जाता है। कोई प्रबल काम हो गया ना, तो अहंकार जाग जाए। तुमने कोई काम करा, अच्छे से हो गया ना, तो तुम भी अकड़ के कह देती, वो तो मैं थी ना इसलिए हो गए। कई कई माताएं अकड़ में नहीं कह देती, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा। जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो डोकरी से कह दो मरी जा। नहीं तुम तो मरो,
अरे जिंदा हो तो भी घर चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। एक बात का ध्यान रखना, दुनिया के लोग धन के मीत हैं, तुम्हारे मीत नहीं। तुम्हारी वाणी में अगर मिठास होगी तो दुनिया तुम्हारी होगी, नहीं तो धन के मीत कैसे? जैसे एक सेठ जी के पास में घोड़ा था, सेठ जी के पास घोड़ा, और घोड़े पे खूब खर्चा करें, और घोड़े पे जितना खर्चा करें उतना ही दुनिया वालों को घोड़ा दिखाने में खर्चा करें। पूरे रिश्तेदारों को बुलाए, काका जी आओ, बुआ जी आओ, फूफा जी आओ, मामा जी आओ, सारे रिश्तेदार आते। 15-15 दिन पड़े रहते सेठ जी के घर में, और सेठ जी घोड़े की तारीफ करा करते, क्या जोरदार घोड़ा, पहले नंबर पर आए, एकदम सफेद, क्या जोरदार उसकी आंख। और सेठ जी सबको खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे। एक दिन घोड़ा मर गया, पूरे गांव के लोग आए, घोड़ा मरा, सब आए, और 6 महीने के बाद सेठ जी मर गए, कोई नहीं आया। क्यों? घोड़े के समय पर सेठ जी खर्च करते थे, इसलिए सब जुड़े हुए थे। अब सेठ जी मर गए तो कौन खर्चा करेगा, कौन आएगा? अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुमको लगता हो जितने अपने नजर आ रहे हो, जितने रिश्तेदार नातेदार, कबीला, जो जो तुमको दिख रहा हो, तुम्हें लगता हो ये सब अपने नजर आ रहे हैं, कोई नहीं। कोई रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया को कोई खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले। कितना किराए के मकान को खूब पोछा झाड़ू लगा लगा के, क्या जोरदार संभाला, इतना जोरदार ये शरीर। क्या है किराए का मकान, खिड़की खराब हो गई, खिड़की सही करवा ली, दरवाजे खराब हो गए, किसी किसी की चौखट ही निकल गई, दरवाजे सही करवा ली। किसी की अलमारियां खराब हो गई, एक तो काम करे दूसरी करे ही नहीं, अलमारी का कुंदा ही लटका रहा, आवाज ही नहीं आ रही। किसी किसी की तो पूरी छत ही उड़ गई, कबेलू ही नहीं बचे, एक भी टीन गायब हवा में। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, काया कुटीर खाए करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अंत समय में इसको निकालना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, श्वास रूपी किराया भरना पड़ेगा। जब तक श्वास रूपी किराया नहीं भरोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। देवताओं के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, देवताओं के भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रकट हो गया, और जब देवताओं के भीतर अभिमान अहंकार प्रकट हुआ, देवताओं के भीतर जब अहंकार प्रकट गया, अहंकार प्रगटा, तब इंद्र कह रहे हैं कि मैंने रूरू दैत्य को मारा है। वायुदेव कह रहे हैं कि वो तो मैं नहीं होता तो ये रूरू दैत्य नहीं मरता। अग्निदेव कह रहे हैं वो तो मैं था इसलिए रूरू दैत्य मर गए। हम जितने हैं ना सब ब्रह्म में जी रहे हैं। आपको लगता है घर आप चला रहे हैं, आपको लगता है कि परिवार आप चला रहे हैं, भूल जाओ, वो तो शंकर जी चला रहे हैं तो चल रहा है। हमारी कोई रत्ती भर भी 1% भी हमारा कुछ नहीं, हमारा है क्या? दूसरे ने जन्म दिया, दूसरा ही उठाकर शमशान तक छोड़ आए। दूसरा, हम इतनी अकड़ में जीते हो ना, इतनी अकड़ में रहते हो। कई कहते हैं मेरे को हाथ मत लगाना, मर जाऊं तो नीचे तेरे हाथ की मुझे दवाई गोली, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे छूना मत। तो उससे कह दो कि तुम आज से ही शमशान में जाकर लेट जाओ, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। मई की मई निपटा दी, खत्म का। अरे इतनी अकड़ में क्या जीना रे भाई, इतने अभिमान में क्या जीना? जीना है तो प्रेम और स्नेह में जियो। अपनी वाणी में वो नम्रता रखिए, अपनी वाणी में वो प्रबलता रखिए कि आपको दुख हो, आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट हो तो आंसू किसी दूसरे की आंख में आ जाए कि उसको कष्ट है। ये स्नेह कहते हैं, ये प्रेम कहते हैं, ये करुणा कहते हैं, ये वात्सल्यता कहते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। अभिमान के शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। हमारे भीतर अहंकार के जब शब्द प्रकट होते हैं तो हमारा करा हुआ सारा पुण्य, हमारा करा हुआ सारा अच्छा कार्य सब छिन्न हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। अगर अभिमान करना है तो एक चीज का अभिमान जरूर करो, जैसे मीराबाई करती थी। सारे दुनिया के लोग मीराबाई से कहते थे, मीरा तूने गुरु भी बनाया तो ऐसा बनाया कि वो चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया। चमड़े का जूता सिलने वाले वो रविदास जी को तुमने गुरु बनाया। मीराबाई को लोग शब्द पर शब्द कहते थे, ताने पर ताने देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, पर फिर भी मीराबाई हमेशा शान और सत्ता से कहती थी, मुझे एक बड़ोरे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। ये मुझे अभिमान है कि मेरा गुरु बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। ये मेरी समर्थता है।
कि मेरा गुरु प्रबल है। ऐसा ही अगर अभिमान करना है तो तुम्हें एक बात का अभिमान करना चाहिए कि दुनिया भले मेरा साथ दे कि नहीं दे, पर मुझे विश्वास है कि शिव पुराण की कथा को मैंने सुना है, शंकर मेरा साथ जरूर देगा, यह पक्का विश्वास है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे कोई साथ दे ना दे, कोई बोले ना बोले, कोई कुछ कहे ना कहे, पर इतना जरूर है कि मुझे एक बड़ोरे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करे वो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। मैं क्या करेगा? महाराज सबने अपना अपना बखान करा, सबने अपना अपना चरित्र कहा, देख लिया। मां आद्यशक्ति ने, बहू कहती है सबसे ज्यादा काम मैं करती हूं, बड़ी बहू कहती है। छोटी कहती है जेठानी तो रत्ती भर काम नहीं करती, कमरे से निकल के नहीं आती, मैं सब करती। मंजली कहती है कि मैं करती, संजली कहती है मैं करती। बड़ा बेटा कहता है सब मैंने करा, छोटा कहता है मैं नहीं होता तो कहां से करते, तुम तो घूमने में लगे रहे, मैंने सब संभाल लिया। उससे छोटा बोलता है कि मैंने करा, उससे छोटा बोलता है मैंने करा। भाई भाई आपस में कहते हैं हमने करा। केवल घर में एक चुप रहती है, वो घर की बुजुर्ग माँ होती है, वो कहती है घर का काम है, कोई दूसरा तो करने नहीं आएगा। इसलिए माँ संतोषी होती है, वो समझ जाती है, करे कोई भी करे, हो तो अपने ही घर का रहा। कोई भी करे, हो तो अपने घर का रहा है, संभाल तो अपने ही कर रहा है। बस देवता आपस में बात कर रहे थे, 33 कोटि देवता आपस में बात कर रहे हैं। कोई बोले रूह को मैंने मारा, कोई के मैंने मारा, कोई के मैंने मारा, असुरों का संहार मैंने करा। इतने में पहुंच गई माता देवी, घर की बूढ़ी मां, और मां आद्यशक्ति भवानी देवी ने, दुर्गा ने एक तिनका लिया और एक तिनके को भूमि पर रखा। एक तिनके को भूमि पर रखा और भूमि पर रखकर मां देवी ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव जरा मुझे ये तिनका उठाकर दे देना, मेरे हाथ से गिर गया है नीचे। इंद्र बोले तुम्हें मालूम नहीं है, इतने बड़े बड़े असुरों का मैं संहार कर कर आया हूं और तुम मुझे इतना सा तिनका उठाने का कहती हो? इतना सा तिनका? कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि शिव पंचायत में दुर्गा जी का नाम है, पार्वती का नाम नहीं है। किसका नाम है? दुर्गा। शिव पंचायत में लक्ष्मी जी का नाम नहीं है, सरस्वती का नाम नहीं है, इंद्र का नाम नहीं है, ब्रह्मा का नाम नहीं है। केवल अगर है तो दुर्गा का नाम, विष्णु, गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव। तो दुर्गा का नाम क्यों है ये समझ लेना जरा अच्छे से, नहीं तो बाद में आपके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी शंकर जी के परिवार में पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, शिव सब हैं,
पर यहाँ दुर्गा जी का नाम नहीं है, और शिव पंचायत में दुर्गा जी का नाम है और पार्वती का नाम नहीं है। प्रश्न करने वाले पूछेंगे आपको तो उत्तर देना पड़ेगा। तब इंद्र कह रहे हैं इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका और हम उठाएं। बहुत जब अहंकार टूटता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है ना तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करो और तैयार होके और पति के पास जाकर पूछो मैं कैसी लग रही, और पति कह दे तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तब अहंकार टूटा कि नहीं टूटा? जब अहंकार टूटता है तब दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है बहुत। कहा इंद्र कह रहे हैं ये हमको इतना छोटा सा तिनका उठाने की बात करते हो, इतना छोटा सा तिनका और हम उठाएं? हाँ उठाइए। ये उठाकर हमको दे दो। इंद्र उसी समय पर पवन देव को बोल दिया, पवन देव जाओ जरा तिनका उठाकर ये दुर्गा भवानी को, ये आद्य शक्ति को दे दीजिए। पवन देव गए, उन्होंने पूरा बल लगा लिया पर वो तिनका नहीं उठा, तिनका नहीं उठा। पवन देव ने इंद्र से आकर कहा वो तिनका नहीं उठा। इंद्र ने कहा अग्निदेव आप जाओ उस तिनके में आग लगा दो। अग्निदेव गए, तिनके में आग लगाना चाहिए पर तिनका नहीं जला। सारे देवता उठ के खड़े हो गए, उस तिनके को हिलाने का प्रयास करने लगे पर वो तिनका नहीं हिला। अंत में माता आद्य शक्ति दुर्गा भवानी उस तिनके को सामने प्रकट करती है, तुरंत उंगली से उठाती है और वायु में उड़ा देती है फूंक मारकर। उस तिनके को जो फेंका, इंद्र से कहा इंद्र तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के भीतर अहंकार प्रकट हो गया था कि ये रूरू दैत्य को मैंने मारा है, ऐसे ना जाने कितने दैत्य सामने आएंगे, मारने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मारने वाली आपके भीतर की शक्ति ही प्रबल होती है, पर अहंकार उस शक्ति को दबा देता है। तब भी इंद्र के मन में यह बात प्रस्तुत नहीं हुई कि देवी ने सब कुछ करा, दुर्गा भवानी ने करा। रूरू दैत्य का एक बेटा था जिसका नाम था दुर्गमासुर, और दुर्गमासुर ने जो उपद्रव मचाना चालू करा, दुर्गमासुर ने जैसे उपद्रव करना चालू करा और उपद्रव जैसे दुर्गमासुर करना प्रारंभ करता है, सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। अब कौन मारेगा इसको? तो कहा इसको कोई दूसरा नहीं मार सकता, इसको अगर मारेगी तो स्वयं देवी ही मारेगी। कौन देवी मार सकती है? तो कब पार्वती जी को बुलाया जाए, और पार्वती को बुलाकर कुछ ऐसा करा जाए कि पार्वती के अंश से कोई एक देवी प्रकट हो जाए और प्रकट होकर इसका श्रृंगार कर जाए। आज माता पार्वती श्रृंगार कर कर बैठी हुई थी, और श्रृंगार कर कर माता पार्वती बैठी हुई थी। इतने में शंकर भगवान ने आकर कह दिया, वाह 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 पार्वती, क्या भयंकर श्रृंगार करा है तूने। पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, श्रृंगार और भयंकर और क्या पार्वती, गजब की तू तो काली लग रही है रे, गजब की काली। पार्वती को आ गया क्रोध।
पतियों से निवेदन रहा है, आज फिर करना है। तुम्हारी पत्नी कैसी भी रोटी बनाए तारीफ कर कर खाना। कभी मत कहना कि रोटी जल गई है या सब्जी में नमक हो गया या मिर्ची तेज हो गई। कभी मत बोलो। रोटी जल गई ना तो भी मत बोलो कि जल गई, बस तुम तो अच्छे से बोलो कितनी जोरदार रोटी बनी है, तेरे दोनों नेन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दो जगह से जल गई। और अगर सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो जाए तो कभी मत बोलना कि सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो गया, वाह 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 क्या बात है, आज तो सब्जी ऐसी बनी जैसी तू बोलती है। मतलब तीखा तू बोलती है तो सब्जी भी, पर अपने को ये नहीं कहना कि बेकार नहीं है, बहुत जोरदार बनी, वाह वाह बहुत बढ़िया। अब शिव जी को तो तारीफ करना था, पर शंकर भगवान ने तारीफ नहीं करी। शंकर भगवान ने तो डायरेक्ट जाकर कह दिया, आज तो तू काली लग रही है। और पार्वती जी उठी और उठकर क्रोध की मुद्रा में आकर मां पार्वती तप करने के लिए चली गई। तप करने के लिए जैसे ही माता पार्वती जी गई, शंकर जी को तो पार्वती के भीतर से एक स्वरूप प्रकट करना था देवी का, और वो स्वरूप प्रकट करना था जो दुर्गमासुर का संहार कर प्रकट हो गई। तप करने के लिए पहुंच गई एक शिखर के ऊपर। एक भयंकर पहाड़ी के ऊपर बैठ गई, जैसे बमलेश्वरी बैठी है पहाड़ी के ऊपर चढ़कर। ऐसी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गई, और बड़ी बड़ी दुर्गम पहाड़ी, बड़ी दुर्गम। एक शेर देवी जी को देख रहा था, काली थी। शिव जी ने कह दिया था कि तू काली है। शेर देवी जी को देख रहा था, उसने सोचा ताजा ताजा मांस मिला खाने के लिए, नीचे बैठा रहूंगा। पहाड़ी पर देवी, नीचे शेर। पार्वती जी भी तप कर रही है पहाड़ी पर बैठकर, शेर भी तप कर रहा है पार्वती को खाने के लिए। ये उतरे और मैं इसको निपटाऊं। हजारों साल हो गए, पार्वती जी नीचे ही नहीं है। हजारों साल हो गए, शेर ने पानी तक नहीं पिया। वो भी तप में, ये इसको पाने के तप में। शंकर भगवान प्रकट हो गए पार्वती के सामने। पार्वती, मैंने तो तेरे को हास्य व्यंग में कहा था, चल अब चलकर तू स्नान कर ले गंगा का। जैसे ही पार्वती नीचे उतर कर आई तो शेर बैठा था, कमजोर हो गया था। पार्वती जी ने पूछा तुम कौन? शेर कहता है मैं तुम्हें खाने के लिए आया था, पर अब मैं खाऊंगा नहीं। आपने जितना तप करा, शंकर जी कहते हैं उतना ही तप इस शेर ने करा है। पार्वती जी कहती हैं तूने मेरा तप करा है, आज से मैं सिंह की सवारी करूंगी, तू मेरे साथ हर पल रहे, हर क्षण रहे। सिंह माता के साथ होगा, सिंह माता के साथ। और पार्वती जी ने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, पार्वती जी की एक प्रतिलिपि कौशिकी जिसका नाम था, वो कौशिकी बाहर निकली। पार्वती जी गौरी हुई, कौशिकी माता प्रकट हुई। वही कौशिकी दुर्गमासुर का संहार करने के लिए दौड़ पड़ी। सिंह ने साथ दिया और बैठ गई मां शेरों पर, शेरों पर सवार। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भाई, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
टूट पड़ी। रूरू का पुत्र दुर्गमासुर जो उपद्रव मचाया हुआ था, एक किला बना रखा था, उस किले के अंदर बैठा हुआ था। मां पहुंच गई किले के अंदर सिंह के साथ। और देवता आकाश में खड़े इंतजार कर रहे हैं, मां आज संहार कर दे, आज संहार करे, मां प्रतीक्षा कर। मां टूट पड़ी, आवाज लगाया, ये दुर्गमासुर। दुर्गमासुर बाहर निकल कर आया, देवी को देखा, हंसने लगा, ठहाका लगाने लगा, और मां आद्य शक्ति शेर पर सवार होकर दुर्गमासुर का संहार कर देती है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ जय जय घोष हुआ। मां का एक नाम पड़ गया, बोल दुर्गा माता की जय, बमलेश्वरी माता की जय। मां दुर्गा का स्वरूप प्रकट हो गया, शंकर भगवान सामने प्रकट हुए, और शिव जी ने आकर ब्रह्मा और विष्णु की साक्षी में कहा, ए पार्वती, तुमने दुर्गा का रूप धारण करा है, सही निर्णय देने में तुम अग्रण्य हो, इसलिए शंकर की पंचायत में तुम भी विराजमान होगी। और शिव पंचायत में दुर्गा जी आकर बैठ गए। शिव पंचायत में दुर्गा विराज। शिव पंचायत में दुर्गा जी हैं। किसका स्वरूप है दुर्गा? अभी आपको कहा था अग्नि का। देवी को क्या प्रिय है? जोत जलाया, यज्ञ करा, हवन करा, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, भगवान की पूजन करी, धूप लगाकर तुमने मां को धुनी दी, गूगल छोड़ा, पूजन करा। ये माता जहां अग्नि है वहां दुर्गा है, महादेवी है। शिव के मंदिर में आप जो पशुपति व्रत में 5 दिए लगाते हो, वो 5 दिए क्यों लगाए जाते हैं पशुपति व्रत में, इसका वर्णन कल की कथा में लेंगे। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि इस 5 दिए का क्या मतलब है, और घर के दरवाजे पर जो 1 दिया लगाते हैं उसका क्या मतलब है पशुपति व्रत में। पशुपति व्रत में इन 5 दियों का क्या प्रमाण है? पशुपति व्रत में ये 5 दिए क्या कार्य करते हैं? पशुपति व्रत में ये 5 दिए क्यों जलाए जाते हैं? इन 5 दिए का वर्णन क्या है? इन 5 दिए की प्रगटता क्या है? किन किन ने करें पशुपति व्रत? जरा हाथ उठाओ। करें सबने? 5 दिए लगाए आप लोगों ने? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 दिए क्यों लगते हैं। 1 लोटा जल यदि आपने शिव जी को दिया है, 1 लोटा पानी यदि आपने शंकर भगवान को चढ़ाया है, 1 चावल का दाना या 1 पुष्प शिव को समर्पित किया है, यदि 1 दाना भी शंकर भगवान को दिया है, तो उसका लाभ, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। भले वो थोड़ा देर से मिले या जल्दी मिले, पर मिलेगा जरूर, ये प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर, वो खाली नहीं जा सकता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन को। भगवान, यदि हम शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की आराधना में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है कि हमको उसका लाभ मिलेगा। पर हो सकता है कुछ देर हो जाए, कुछ जल्दी हो जाए, पर मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा।
भजन कीर्तन स्मरण संकीर्तन, आपका दान, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म का फल कभी खाली नहीं जा सकता। हाँ, जिसने छल करा है, जिसने कपट करा है, जिसने बेईमानी करी है, जिसने प्रपंच करा है, जिसने बुरा कर्म करा है, तो उसको बुरा मिलेगा। कल हम आकाश जी को कह रहे थे कि आकाश, जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं वहां पर पहले से एक सूचना डलवा दिया करो कि जितने भी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भी कथा के पंडाल में पहुंचे, वो कोई गले में या कोई स्वर्ण का आभूषण ना पहन कर। कुबेरेश्वर धाम की कथा में कहा था ना, कहा रुद्राक्षोत्सव में, तो जितनी भी जगह कथा हो रही हो, चाहे यहाँ हलकोसा में हो रही हो, चाहे रायसेन में हो, चाहे रतलाम में हो, चाहे आगे आगे जहां भी कथाएं हैं, सबको सूचना दे कि आप निश्चिंत होकर शरीर पर ऐसा कोई स्वर्ण आभूषण पहन कर ना जाए, क्योंकि सबसे प्रबल आभूषण है कि मेरा शंकर आपके कंठ पर आकर बैठ जाए, तो उससे बढ़कर कोई चेन और उससे बढ़कर कोई स्वर्ण का आभूषण नहीं हो सकता। आपको शिव मिलना चाहिए, आपको शंकर प्राप्त होना चाहिए। और जब मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव प्राप्त हो जाए, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। यहां स्वर्णाभूषण किसको दिखाना है आपको? बोलो, जम के बोलो, किसी को दिखाना है यहां पर? नहीं, यहां तो एक आभूषण है। जिह्वा का आभूषण है भजन, नैनों का आभूषण है दर्शन, श्रवण का आभूषण है कथा सुनना, हाथों का आभूषण है जहां भजन ना जाए वहां ताली बजा लेना, सेवा कर लेना, दान कर लेना, पुण्य कर लेना, सत्कर्म कर लेना। और चरणों का आभूषण है कि शिव कथा तक पहुंच जाना, शंकर के दरवाजे तक पहुंच जाना। इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा आभूषण और क्या हो? इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? देव महादेव, पंच तत्व के जो मूल देव है वो महादेव। और महाराज एक गेंद ले लीजिए, एक फल ले लीजिए, या एक कोई सामग्री ले लीजिए, पृथ्वी में वो बल होता है, पृथ्वी में वो बल प्राप्त है, आखिरी में वो नीचे आ ही जाएगा। पृथ्वी में वो बल है। चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े रायपुर में मर जाओ, चाहे भिलाई में मर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर मर जाओ, पर शिव में वो बल होता है कि मरने वाला कहीं पर भी मरे, पर उसको सजा धजा कर शमशान में लेकर जाया ही जाता है। शिव अपनी ओर
ले ही लेता है। शंकर अपनी शरणागति जीव को देता है। शंकर अपनी शरणागति देता है, शिव अपनी ओर खींच ही लेता है। शंकर अपनी ओर प्राप्त कर ही लेता है। पृथ्वी के देव आदिदेव महादेव है महाराज जी। शिव अपनी ओर अपने भक्त को खींच ही लेते हैं। शंकर के पास में ना ढोंग चलता है, ना प्रपंच चलता है, ना छल चलता है, ना बेईमानी चलती है, ना प्रपंच चलता है। शिव जी के मंदिर में तो केवल एक लोटा जल चढ़े, शंकर का नाम स्मरण, चाहे पंचाक्षर जाप कर लो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर कर लो ओम नमः शिवाय, चाहे मूल मंत्र का जाप कर लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। शंकर के पास में कोई दिखावे का क्रम नहीं है। शिव के पास में कोई दिखावा या छल या बेईमानी या प्रपंच वाला काम नहीं है। शंकर के पास तो केवल एक कर्म है कि आप जितना भजन कर रहे हो, जितना स्मरण कर रहे हो, जितना मंत्र जाप कर रहे हो, जितना नाम जाप कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। और एक और चीज आज बहुत हृदय से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ हलकोसा की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुनना कि हो सकता है कि तुमने जो दान दिया उसका फल तुम्हारे मरने के बाद मिले। लोग कहते हैं ना कि मरोगे तब तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें अन्न दान दोगे तो ऊपर अन्न खाने को मिलेगा, वस्त्र दान करोगे तो ऊपर वस्त्र पहनने को मिलेगा, स्वर्ण दान करोगे तो ऊपर स्वर्ण मिलेगा। ऐसा दुनिया शास्त्रों में लिखा है तो लोग कहते हैं कि ऐसा मिलेगा। पर शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्मवृत्ता पुराण में, अग्नि पुराण में, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, महाराज गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर का किया गया भजन, शंकर को किया गया दान, शंकर का लिया गया नाम, शंकर का किया गया स्मरण वहां मिले कि नहीं मिले, पर इस जन्म में ही, जन्म के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाए। वहां की गारंटी नहीं है हो, ना तो सीवर वाला महाराज देख के आया ऊपर जाके, ना तुम देख के आए। और तुम लोग देख के आ गए हो तो बात दूसरी, पर हम तो नहीं गए दादा, ना हम गए ना आप गए कि ऊपर यहाँ से जाने के बाद कपड़े पहनने को मिल रहे कि नहीं मिल रहे, भोजन खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अन्न भाग प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, ये तो हमारी गरुड़ पुराण कहती है, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि यहाँ जो करा है तुम्हें वहां प्राप्त होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि ये कथा यहाँ वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वहां मिलेगा, प्राप्त होगा। पर शंकर के दरवाजे पर, शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में, मृत्यु लोक पर अर्थात पृथ्वी पर भगवान शंकर की साक्षी में तुमने जो भजन करा, शंकर की साक्षी में जो तुमने दान दिया, शंकर की साक्षी में जो तुमने नाम लिया, शंकर की साक्षी में जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी, शंकर की साक्षी में जो तुमने भगवत स्मरण करा, उसका फल तुम्हें ऊपर मिले कि ना मिले, पर यह पक्का है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मरने के बाद की गारंटी नहीं, पर जीते जी की गारंटी तो यहां शिव महापुराण ले रही है। उसका एक रिजल्ट यहां आया, देखो। हम तो सोचे थे कि शादी की पत्रिका है और मालूम पड़ा इसके अंदर लेटर लिख के भेजा है। ठीक है, हमें तो लगा था कि शादी की पत्रिका है, किसी का शादी ब्याह पक्का हुआ होगा तो पत्रिका भेजी होगी, पर अंदर पत्र है। इस पत्र में सबसे पहले एक लाइन लिखी है, बड़ी सुंदर लाइन है वो। किसने लिखा है पत्र? मेरा नाम बबीता पराते है, नागपुर महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो जरा पीछे। हाँ दोनों हाथ ऐसे कर दो, ऐसे हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पत्र में लिखा है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। मेरा नाम बबीता पराते है। अपने परिवार के साथ नागपुर महाराष्ट्र से अपनी गाड़ी के द्वारा शिव की कृपा से जो प्राप्त हुई है उससे मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। 7 नवंबर 2021 को अन्नकूट महोत्सव की कथा सुनने भी अपने परिवार के साथ कुबेरेश्वर धाम पर पहुंची थी। अपने बेटे का कॉलेज की तरफ से कहीं जॉब के लिए नहीं आया था। बड़ी दुखी हो गई थी, बड़ी कष्ट था। सोचकर फिर घर जाकर मैंने 5 सोमवार पशुपतिनाथ के व्रत पूर्ण किए और 5 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के दिन बेटे का जॉब लग गया है, ये बाबा को निवेदन करने के लिए ये पत्र। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा ऐसी ही बनी रहे। और भी बहुत सी चीजें इसने लिखी है। बाबा की करुणा, कृपा और उदारता किसको कहते हैं, ये शिव कथा ही कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद प्राप्त होगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरने के बाद नहीं। आपने अगर पशुपति व्रत करा है, शंकर का स्मरण करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया है, शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करा है, एक चावल का दाना या एक पुष्प या शिव की भक्ति में अगर आप डूबे हो तो मरने के बाद की गारंटी तो नहीं लेता, क्योंकि मैंने जाकर नहीं देखा, पर जीते जी की गारंटी तो लेता हूं कि भगवान सुख तो तुमको प्रदान कर ही देगा। जो मांगा है वो मिलेगा, वो प्राप्त होगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभु नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक बात तो और कहूं, यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा नहीं आती है आपका चेहरा उतर जाता है, कथा नहीं मिलती है आपका मुख उतर जाता है, दिन भर टाइम पास नहीं होता, दिन भर समय मालूम ही नहीं कहां चले गया, हम कथा क्यों नहीं मिली। मतलब शरीर नहीं, आपकी ये इंद्रियां भगवान शंकर की कथा को खोजती है। क्यों? क्योंकि अब आप किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं जीते, अब आप उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर जीते, आप उस शिव के भरोसे पर जीते। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के सब भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना,
शिव का एक आश्रय, शंकर का एक आश्रय। और जब तक शिव का भरोसा ना हो ना, तो जीवन का कोई सुख नहीं मिल सकता भाई। कहना चाहूंगा श्रीमती सोनी जी साहू जी से, श्री दिनेश जी साहू, श्री ईश्वर जी साहू जी से एक बात कहना चाहूंगा। शहर होए ना, अगर मान लो शहर हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं जुटाने में समय नहीं लगता। पर एक गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, और उसमें इतनी व्यवस्था कर देना, ये कहीं शंकर की ही कृपा हो सकती है, ये शिव की ही कृपा हो सकती है। और कोई इतना बड़ा, बहुत धनी या बहुत बड़ा गांव नहीं है ऐसा। मैं तो आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा, अभी तो आप लोग जाके खैर गांव की शूटिंग नहीं कर सकते, पर कल जब कथा चले तो जरा गांव की भी शूटिंग कर कर दिखाना कि यहाँ कबेलू के टीन के और घास के मकान हैं। कबेलू के टीन के और घास के मकान हैं, पेड़ों के नीचे लोग खटिया पर सोते हैं। और ये कथा बहुत करोड़पति और अरबपति नहीं करवा रहा है, एक किसान, साधारण सा व्यापारी व्यक्ति करा रहा है। ये कोई साधारण सा, और एक बात जरूर कहूंगा दिनेश जी आपको, कि बड़े शहर होते हैं ना, तो लोग रुकने की व्यवस्था कहीं ना कहीं घरों में, बंगलों में या होटलों में करा देते हैं। पर आप जैसा भक्त भी नहीं मिलेगा जिसने कथा ली और सोचा कि कबेलू के मकान में गुरुजी कैसे रहेंगे, तो मकान तक बना दिया कथा को मात्र कराने के। ऐसा भक्त नहीं मिलने वाला। ये शिव की उपासना। नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपके भरोसे को और आपके विश्वास को। और आप जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हो ना, बाबा से कहकर जाना, बाबा भले इतना धन उनको नहीं दिया, पर दिल इतना बड़ा दिया कि इतनी बड़ी शिव पुराण करा दी, ऐसा हम पर भी एक दिन कृपा कर दे। बाबा से कहकर जाना, एक दिन हम पर भी ऐसी कृपा करना भोलेनाथ, कि हमारा भी मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, तो कृपा करना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं। कई लोग कहते हैं गुरुजी केवल शहर में बाँचते हैं, आकर एक बार हलकोसा को तो देख लो। एक बार अगर मौका मिले तो हलकोसा तो आओ। पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहां के लोग मजदूरी करने के लिए शहरों में जाते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, तब 2 रोटी के लिए रुपया लेकर आते हैं, गुजारा करते हैं। आपके गांव में ट्रैक्टर, ट्राली, बखर सब होगा, आज भी हलकोसा में हली चढ़ाया जाता है और बैलों से खेती करी जाती है। अब इतना समर्पण, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता, इतना आनंद, तो आज सिद्ध कर दिया इस साहू परिवार ने कि कथा धन से नहीं दिल से होती है। ये सिद्ध कर दिया, कथा धन से नहीं, हृदय होना चाहिए, दिल होना चाहिए। और शिव को चाहिए क्या?
शंकर भगवान ने कभी तुम्हारे पास में आकर कहा कि मुझे सोना देना, कि चांदी देना, कि हीरा देना, कि रतन देना, कि माणिक देना, कि मोती देना? कभी आपने सियोर वाले महाराज ने ये कहा कि तुम शंकर भगवान को इतना रुपया देना, या शंकर भगवान को ये चांदी का आभूषण या स्वर्ण का आभूषण या मोती या रतन या माणिक चढ़ाना? इस व्यासपीठ से शिव महापुराण के जो भी उपाय बताए होंगे, उस उपाय में या तो बेलपत्री जो आपको सरलता में मिल जाए, जो चावल हो, मूंग हो, धतूरा हो, फूल हो, पत्ती हो, जो कुछ कुछ सरलता में जो भगवान ने हमको दिए वो प्राप्त हो जाए, उसी से शिव को रिझाए। शंकर भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तुम्हारा धन या वैभव चाहिए। शिव नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा निर्मल जो भाव होगा, निर्मल जो स्वभाव होगा, निर्मल जो चित्त होगा, निर्मल जो वृत्ति होगी, उससे मैं मिल जाऊं। आज सिद्ध कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आज तो तुम लोग इतने आ गए कि कल का टेंशन चालू हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया, बैठोगे कहाँ? शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। महाराज भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं उसके भरोसे और शिव के भरोसे। शंकर मेरा शिव पृथ्वी तत्व है। पंच तत्व में, पंच देवों में, पंचायत में अगर कोई है तो पंचायत में शंकर को पृथ्वी तत्व कहा गया है। शिव पंचायत के मूल है। शिव पंचायत के मूल। आप कहीं पर भी दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, वो भले तुम्हारे जाने के बाद अलग जन्म में मिल जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाया है, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, या शिव का किसी भी रूप में भजन, दान, पुण्य, स्मरण, संकीर्तन करा है, ये अगले जन्म में नहीं, ये आपको इसी जन्म में आपके जीते जी आपकी आंखों के सामने प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद आपके जीते मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, ये हमारा कर्म का फल। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर देखना है, छोटा सा
होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारे। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारे। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगाएगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा, आपके ऊपर कीचड़ ही रहेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखते। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितना भी बुरा कर दें, उनको कर दें दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को एक बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दी। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलो। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, दो ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में धन नहीं और एक के पास में धन बहुत है। दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस पड़ोस में निवास था दोनों का, एक बाजू बाजू रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था, जाओ बच्चे भूखे हैं, कुछ सामान लेकर आओ। अब वो गया, बेचारे को नहीं मिला। गरीब बड़ा तो था ही था नहीं, कहीं पूजन पाठ अर्चना आराधना नहीं मिली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो वापिस लौट आए, वो वापिस आ गया। अब पत्नी ने कहा, कुछ लाए हो? पति बोला, कुछ मिला नहीं। कहां से लाता, आज एकादशी का दिन है, सबकी एकादशी का व्रत है, किसी ने कोई दान दिया ही नहीं। ओ, अब तो पत्नी ने जो गरजना चालू करा, होगी कहीं की जगदम्बा। अब जो गरजना चालू करा तो बेचारा ब्राह्मण मन में सोचा, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा, काहे की जिंदगी में।
इससे तो अपने प्राणों को त्याग दूं तो अच्छा। और ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर, और आज सोच कर गया तब लौट कर नहीं आऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है, कितना भी क्रोध आए, कितना भी गुस्सा आए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी किसी से क्लेश हो जाए, 10 रोटी ज्यादा खाओ पर मरने का प्लान कभी मत बनाओ। कितना भी झगड़ा हो, कितना भी घाटा लग जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, चाहे पूरी की पूरी कंपनी डूब जाए, पर मरने का कभी प्लान मत बनाना, मरने का मत सोचना। धन उसने दिया था, संपदा उसने दी थी, विवाह उसने कराया था। तुम्हारे भाग्य में अगर लड़ने वाला ऐसा मिला है, झगड़ने वाली ऐसी मिली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने निभाने के लिए दिया है ना, तो झगड़ो लड़ो, जो कुछ करना है करो, पर मरने का प्लान कभी मत बनाओ कि मैं मर जाऊंगा और मैं तो चले जाऊं, मैं डूब के मर जाऊं। क्या मतलब मरने से? क्या मतलब है मरने से? तुम तो जिंदा रहो, उनकी छाती पे मूंग डलो। क्यों मरे? तो कोई नहीं खेल। थोड़ा सा परीक्षा में फेल हो गए, जॉब नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं घाटा लग गया, तुरंत विचार कर अब तुम मर जाएं तो अच्छा। बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी हैं गुरुजी, हम बहुत तकलीफ में हैं गुरुजी। तो गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी तो रोज कथा में कहते हैं शंकर पर विश्वास करो, शिव पर स्मरण करो, शंकर का भजन करो, शंकर की भक्ति का धारण करो, शिव पर 1 लोटा पानी चढ़ाओ। ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दुख है, तो बेलपत्री का कमल बनाकर उस पर चावल रखकर शंकर को समर्पित करो। कितने 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 कितनी बार उपाय बताए साहब, आप करो तो, और विश्वास रखकर करो। ये लिखा किसी ने पत्र में। जयंत कुमार सिन्हा रिसाली भिलाई छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? जयंत कुमार जी, आपने लिखा है, हर हर महादेव गुरु जी, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। बाबा, मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं, बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है। भोलेनाथ ने मेरे बच्चे को मैथ्स के एग्जाम में, मेरा बच्चा जो कि पढ़ने में कमजोर था, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था, मैथ के एग्जाम में दिन आपके द्वारा बताए गए उपाय बेलपत्री में शहद लगाकर शिवालय में चिपकाकर और उसे निवेदन कर कर जब एग्जाम देने के लिए गया तो सबसे ज्यादा अंक मैथ में ही लेकर आया है। ये पत्र। बैठ जाइए बाबू। हर हर महादेव। शिव की भक्ति करो तो एक पत्र और है। लीना श्रीवास्तव, PCS सनमा गांव। वो राइटिंग थोड़ी सी भारी है। आस्था चैनल पे भी पत्र है, राइटिंग थोड़ी भारी है, परंतु फिर भी ठीक है, बाबा के कृपा। कहीं बैठे हो ना तो लीना श्रीवास्तव या सीमा श्रीवास्तव, जो भी लिखा होगा, PCS सनमा गांव, रानमा गांव या सनमा गांव। कहीं कहीं बैठे हो तो हाथ उठा देना। कहीं हाँ, अच्छा उधर हो क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र बहुत जोरदार लिखा है, पढ़ा नहीं है परंतु जी पत्र बहुत अच्छा है। हो एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने इस पत्र में कि गुरुदेव, मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है,
3 महीने से तकलीफ में थी, बहुत रोग हो गया था। सारी मैं रोग का नाम नहीं लूंगा, दवाइयां कर चुकी थी, दवाइयां तक नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा कष्ट में हो गई थी। आपने 7 बेर शंकर जी को चढ़ाने का एक उपाय बताया था, यही करा था ना दीदी? 7 बेर शिव जी को चढ़ाने का एक उपाय बताया था। मैंने वो उपाय करा और करने के बाद जो